सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, उस पर आचरण किया जाएगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम पेटी तो बनेगी। 6 दिसंबर को बहुत सुबह हम लोग बाबरी मस्जिद के सामने पहुंच गए। एक भगवा झंडा भी वहाँ लग गया था, तो एक बड़ा तनाव का माहौल था और ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज होगा क्या। धीरे धीरे भीड़ वहाँ आती चली गई और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे। ढांचा है, ढांचा के आसपास लोहे की रेलिंग लगी हुई है, वो रेलिंग को पार करके अंदर घुसने लगे। अंदर पीएसी के जवान हैं, उनसे वो भिड़ने लगे। 1-2 ही पत्थर पड़े होंगे कि पीएसी के सारे जवान वहां से ऊपर से नीचे आ गए। और ये देखते ही देखते बीच वाली जो गुंबद है ना, वो गिरी एकदम तेजी से, एकदम धूल ही धूल हो गई। गुंबद जब पहली गिर गई तो ये नारा लग रहा था, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुंबद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। 6 दिसंबर 1992 के दिन क्या हुआ था? एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा जिसे कुछ लोग राम जन्मभूमि बोलते हैं और कुछ लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं और कुछ लोग सिर्फ विवादित ढांचा बोलते हैं, उसको गिरा दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। आजाद भारत का इतिहास जब लिखा जाएगा तो वो इस घटने की चर्चा के बगैर पूरा नहीं होगा। जून 1991 कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बने। अगले ही महीने वो बीजेपी के नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या गए। वहां उन्होंने शपथ ली, प्रण लिया, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और उसी के साथ संघ परिवार का राम मंदिर बनाने का अभियान शुरू हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी पक्के निर्माण पर रोक लगा रखी थी। इस पर राम जन्मभूमि न्यास ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यूपी की कल्याण सिंह सरकार की है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने अचानक ही दिल्ली में धर्म संसद की बैठक बुलवाई। दिन था 30 अक्टूबर 1992। धर्म संसद में समझौता वार्ता के विफल होने का ऐलान कर दिया गया और पुरानी मांगें दोहराई जाने लगी। 30 अक्टूबर की इस बैठक में वीएचपी ने समझौता वार्ता के विफल होने की एक तरफा घोषणा भी कर दी। साथ ही 6 दिसंबर से कार सेवा दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब सबको इंतजार था जमीन अधिग्रहण के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का। अगर उस दिन भी अदालत ये फैसला दे देती कि जो विवादग्रस्त जमीन नहीं है और जिस पर श्री नारायण दत्त तिवारी के जमाने में शिलान्यास किया गया था, अगर वहां से मंदिर बनाने की इजाजत दे देती तो ढांचा नहीं गिरता, ढांचा गिराने की जरूरत नहीं थी, आगे बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता था। उधर लाखों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या में डेरा डाल दिया।
लखनऊ में 5 दिसंबर 1992 यानी विवादित ढांचे को गिराए जाने के एक दिन पहले वाजपेयी और आडवाणी ने बड़ी रैली की। वाजपेयी ने जमीन समतल करने की बात भी यही कही थी। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती आपको निर्माण का काम मत करना। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। जब तक खड़े रहेंगे वहां नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम बेटी तो बनेगी। सरकार की कुर्बानी देनी होगी, सरकार की कुर्बानी देनी, लेकिन उत्तरदायित्व की भाषा नहीं छोड़ेंगे, उत्तरदायित्व का आचरण नहीं छोड़ेंगे। यह चीज है जिन दोनों का सम्मिश्रण, एक तरफ तो कोर्ट का आदर, दूसरी तरफ जनादेश का आदर। जनादेश है मंदिर बनना चाहिए, और नई दिल्ली में बैठे हुए शासक इस बात को समझ रहे। अटल आडवाणी की जोड़ी मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा करने की बात कर रही थी, जबकि नरसिम्हा राव सरकार पर दो तरफा दबाव था। वो दबाव में थे कांग्रेस के एक तरफ से कि कोई एक्शन मत ले लीजिए, दूसरी तरफ से हम लोगों का दबाव था कि एक्शन ले लीजिए। तो उनको निर्णय करना था और वो निर्णय नहीं कर पाए। आपको पता है कि निर्णय नहीं करना ये भी एक निर्णय होता है। तो वो निर्णय उन्होंने किया कि किसी भी बात पे निर्णय ही नहीं करना। आखिर 6 दिसंबर का दिन आ गया। अयोध्या में कार सेवा का मुहूर्त 12:15 बजे का तय किया था। पहले रामलला की पूजा और उसके बाद सिंबॉलिक कार सेवा। आखिर सुप्रीम कोर्ट की एफिडेविट में यही तो कहा था। उस वक्त अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक थे। वहीं पर हम लोग थे, मौजूद थे, और सारे पत्रकारों को बगल में एक मानस भवन है, वो 4-5 मंजिली ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर छत पे सबको वहीं पर किया गया था। भीड़ बहुत थी तो सारे पत्रकारों को ले जाकर वहीं से हम लोग पूरा साइट देख रहे थे। भाषण चल रहा था एक तरफ उनका, विश्व हिंदू परिषद वालों का, और जो भी उसमें जुड़े लोग थे। उसी समय जत्था का जत्था भीड़ का कार सेवकों जो है इकट्ठा थे, वहाँ पर उस प्लाट की तरफ बढ़ने लगा, और थोड़ी देर में वो लोग उस सबको बैरिकेडिंग वगैरह तोड़कर और उस ढांचे पर, मस्जिद जो कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ गए और अचानक तोड़ना चालू कर दिया। दोपहर के 12 बजे देखते ही देखते एक कम उम्र के कार सेवक ने ढांचे पे चढ़ना शुरू कर दिया। उसे देखते ही कार सेवक का झुंड ढांचे की तरफ भागा। उनके हाथ में हथौड़े, सरिये, लोहे के छड़े और साथ में पुलिस के डंडे भी ले गए, और वो सब ढांचे की तरफ गए और उस पर चढ़ना शुरू कर दिया। 12:15 कार सेवा का मुहूर्त का वक्त, और ढांचे को तोड़ने का काम शुरू हो गया। और तोड़ने वाले उसको तोड़ते रहे। पुलिस फोर्स वगैरह सब अगल बगल जहाँ थी, सब कोई कुछ कर नहीं पाई। इतनी भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। 2 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, इसके बारे में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। क्योंकि आप अगर कुछ एक्शन तब लेते, तब फायरिंग के बिना और कुछ भी कर नहीं पाते आप। और फायरिंग करना, 2 लाख लोगों के ऊपर फायरिंग करना और पुलिस एक्शन लेना, ये तो सही नहीं था। कार सेवक विवादित ढांचा गिराने में लगे थे। उस दौरान पास के ही मंच पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ बीजेपी नेता
लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और प्रमोद महाजन मौजूद थे। मैंने देखा मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रीतांबरा, उमा भारती बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, गले मिल रहे थे। जब ये शुरुआत हुई तो मैंने आगे कुछ महिलाएं थीं जो बिल्कुल ठीक सामने थीं, वो गुलाल भी उन्होंने उड़ाया। पहले जब ये अभी गुम्बद तब मौजूद थी, तब वो सिर्फ काम ही शुरू हुआ था। और इन सब में मुझे लगा कि आडवाणी जी ज़रूर कुछ परेशान से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे लग रहा था कि वो इनसे थोड़े से अलग हैं। जिस समय विवादित ढांचे को गिराया जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव क्या कर रहे थे? वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नरसिम्हा राव की कैबिनेट में मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह का दावा है कि नरसिम्हा राव ने आदेश दिए थे कि वो किसी से मिलेंगे नहीं, किसी का फोन अटेंड नहीं करेंगे और किसी भी कीमत पर उन्हें तंग नहीं किया जाए। 6 दिसंबर को 12:30 बजे से हर आधे घंटे पर उनको खबर दी गई थी और खबर कोई उनके कार्यालय को नहीं दी गई थी, उनको दी गई थी और सब वे सुनते रहे और उसके बाद प्रकट जरूर हुए 6 बजे के बाद। लेकिन मंदिर आंदोलन को परवान चढ़ाने वाले लालकृष्ण आडवाणी 6 दिसंबर को क्या कर रहे थे? इसके 2 अलग अलग पहलू हमारे सामने आते हैं। आडवाणी ने अपनी किताब में लिखा है, मैं रामकथा कुंज पर बने स्टेज पर अन्य नेताओं के साथ मौजूद था। सुबह 10 बजे विवादित ढांचे की गुंबद पर कुछ कार सेवक चढ़ गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उनसे नीचे उतरने की अपील की गई, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। उन्होंने गुंबद को तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने विजयाराजे सिंधिया और उमा भारती से अपील करने को कहा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उमा भारती वहां गई और वापस आकर कहा कि कार सेवक मराठी में बोल रहे हैं। तब मैंने प्रमोद महाजन से वहां जाने को कहा। प्रमोद ने वापस आकर कहा कि कार सेवक मान नहीं रहे। मैंने अपनी सुरक्षा में लगी महिला पुलिस अधिकारी से मुझे वहां ले जाने को कहा, लेकिन उसने सुरक्षा कारणों से मना कर दिया। मैं फिर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात करने के लिए टेलीफोन की तलाश में वहां से निकला। बहुत खोजने पर टेलीफोन तो मिला, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हो सका। तभी मैंने सुना कि पहला गुंबद गिरा दिया गया है। मैं वापस भागा। स्टेज पर मौजूद सभी लोग जहां स्तब्ध थे, वहीं नीचे कार सेवक खुशी मना रहे थे। देखते ही देखते दूसरा और तीसरा गुंबद भी गिर गया। वहां मिठाई बांटी जा रही थी और मुझे भी दी गई, लेकिन मैंने मना कर दिया, कहा कि आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। ये लालकृष्ण आडवाणी का ब्यौरा है, जबकि इस मामले की जांच के लिए बनी लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में कुछ दूसरी ही तस्वीरें पेश की गई हैं। लिब्रहान आयोग के मुताबिक आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और विजयराजे सिंधिया जैसे नेताओं ने बड़ी कमजोर सी कोशिश की। शायद ये अपील मीडिया को ध्यान में रखकर की जा रही थी। जब आडवाणी और दूसरे नेताओं की अपील ठुकराई गई, तो उन्होंने कार सेवकों और सुरक्षा बलों का खौफ दिखाया। कहा कि बहुत खून बहेगा। इस चेतावनी से कार सेवकों का गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा और ढांचा गिराने का काम और तेज हो गया। वैसे भी कार सेवकों को सुरक्षा बलों का कोई डर नहीं था। कल्याण सिंह सरकार ने सबसे बड़ा पाप यही किया था कि उसने ये बात सार्वजनिक कर दी थी कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। एक तरफ कार सेवक नारे लगा रहे थे कि वो यहां हलवा पूरी खाने नहीं आए हैं, वो तो पुलिस की गोली खाने आए हैं। लेकिन पुलिस को लिखित में यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आदेश था कि गोली नहीं चलानी है। यहां तक कि दोपहर 1:25 पर जब इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स के डीजी ने अपनी 2 बटालियन आगे बढ़ाने की अनुमति कलेक्टर से मांगी, तो कलेक्टर ने कहा कि क्षेत्र विशेष के मैजिस्ट्रेट से ही वो आदेश लें। अगले 3 घंटों तक डीजी मैजिस्ट्रेट को ढूंढते रहे। तब तक वो तीसरा गुंबद भी गिराया जा चुका था। बीजेपी के नेता एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने घटना को दुखद बताया, लेकिन विवादित ढांचा गिरने के लिए कभी माफी नहीं मांगी। एक दुर्घटना थी जो हो गई। कोई नहीं चाहता था कि ढांचा इस तरह से तोड़ा जाए। ढांचे की जगह मंदिर बनाने की योजना जरूर थी, लेकिन अगर केंद्र सरकार दूसरी जगह मंदिर का श्री गणेश करने की इजाजत दे देती
तो ढांचा टूटने की घटना थी। शाम 7 बजे समतल कर दिए गए विवादित ढांचे पर ठीक उस जगह रामलला, सीता जी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां रख दी गई जहां नक्शे के हिसाब से मंदिर का गर्भगृह है। इसके बाद अस्थायी मंदिर बनाने का काम शुरू हुआ। सब कुछ जैसे तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार ही हो रहा था। सारे स्क्रिप्ट मानो पहले से लिखी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि विवादित ढांचा तब गिरा जब यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी और अस्थायी मंदिर तब बनाया गया जब यूपी में राष्ट्रपति शासन लग चुका था, यानी परोक्ष रूप से केंद्र की कांग्रेस सरकार के समय। उस समय दिल्ली में कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी जिसमें यूपी सरकार को बर्खास्त करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा गया। हालांकि कल्याण सिंह ने दावा किया कि वो इससे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। अधिकारियों का, कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, उसकी बात करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को विवादित ढांचा तो तोड़ दिया गया, लेकिन क्या इससे अयोध्या समस्या का समाधान हो गया? जी नहीं। इसके 2 महीने बाद तक देश जलता रहा। जगह जगह दंगे हुए और करीबन 2000 लोग मारे गए। गुजरात में 246, मध्य प्रदेश में 120, असम में 100, उत्तर प्रदेश में 201 और मुंबई में 800। और उसके बाद 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, आम इलेक्शंस हुए। बीजेपी को 161 सीट्स मिली, लेकिन मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए सरकार सिर्फ 13 दिन चली। 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राम मंदिर तो तब भी नहीं बना। वो मामला तो अभी भी कोर्ट में है।